Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing really well and great in your lives. तो चलें जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है मिड ऑफ द डे से। I'm going somewhere. I'm meeting my friend today और कॉफ़ी पे हम मिलेंगे आज। तो बस ये सीन है। आज एक चीज़ हो गई। आज मतलब हर रोज़ ही कोई ना कोई नया मसला होता है। तो आज भी एक मसला हुआ और वो ये हुआ कि when I got ready, I came down और मुझे जूते वगैरह पहने थे। तो जब मैं नीचे जूते पहनने के लिए आई हूँ तो मैंने देखा विंडो में से बस गुजर के जा चुकी थी एंड आई वाज लाइक व्हाई इट हैज़ हैपेंड टू मी। तो बस ये होता है, भले आप जितना भी टाइम पे तैयार हो जाओ ना, आपके बस हमेशा कभी मतलब 80% ऐसा होता है कि बस छूटनी ही होती है, कुछ ना कुछ होना ही होता है ना। तो आज मेरे साथ ये हुआ। मैंने कहा यार, फिर मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया, मैंने कहा यार आई एम गोना बी लेट टुडे एंड शी वाज लाइक ओके ठीक है, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई रोज़ का ही मसला है, क्या इसके बारे में हम बात करें। तो खैर एनी हाउ, तो फाइनली फिर मैं बस के लिए ना 5 मिनट पहले ही स्टॉप पे चली गई। ऐसा होता है कि कभी बिल्कुल टाइम अगर हो रहा हो, लाइक 3-4 मिनट भी पहले आ जाए ना बस, तो बस विल गो, ठीक है, बस वोंट वेट फॉर यू। आपको टाइम पे होना चाहिए, लाइक आपको टाइम से भी पहले होना चाहिए अपने बस स्टेशन पे। तो ये सीन है और बस खैर फाइनली आई कैच अनदर बस एंड आई एम सिटिंग इन इट। और आज जो है ना मैं अपनी एक दोस्त से मिल रही हूँ और हमारी दोस्ती जो है वो हुई थी जब मैंने एक ये जो कोर्स ली हुई थी मैं उसके अंदर। तो मेरी उससे काफ़ी बातचीत हो गई। आई इनवाइटेड हर एट माई प्लेस फॉर डिनर। तो खैर हमने डिनर साथ किया था। तो उसके बाद से वो लाइक ओके चलो मिलते हैं आज। तो उसके बाद आज वैसे तो मेरी उससे क्लासेस के बाद आज दूसरी मुलाकात हो रही है। तो खैर बहरहाल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आज कैसा डे स्पेंड करती हूँ मैं। आई होपफुली कि अच्छा ही होगा। आज मेरी सुबह एक मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी, अपॉइंटमेंट थी, तो वो मैंने किया। मैं जल्दी सुबह आज मैं 10 बजे उठी थी और फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी वो किया, नाश्ता बनाया अपने लिए, हस्बैंड के लिए। हस्बैंड इज़ वर्किंग फ्रॉम होम टुडे, तो उनके भी नाश्ता बनाया, अपने लिए नाश्ता बनाया। और आज फिर ना बिल्कुल दिल चाह रहा था कि फ्रेंच टोस्ट मैं बनाऊँ अपने लिए। तो मैंने अपने लिए भी बनाया, फिर हस्बैंड के लिए भी बनाए। मतलब मैंने कहा यार जितनी मैं कैलोरीज लूज़ कर रही हूँ ना जिम में, उतनी मैं गेन भी किए जा रही हूँ। कभी कभी ना आपको क्रेविंग होती है फॉर सडन थिंग्स, ठीक है, आपको अचानक से क्रेविंग होती है। अभी मैं उठी और मैंने इंस्टाग्राम खोला, किसी की वीडियो देखी, उसमें फ्रेंच टोस्ट बना रहा था कोई, एंड आई वाज लाइक आई एम गोना मेक दैट। तो मेरा इतना ज़्यादा क्रेविंग मतलब एकदम से इतनी हुई है ना, तो फिर मैं नीचे आई जल्दी से। मतलब मैंने अपने नाश्ता बनाया, हस्बैंड के लिए भी वही बनाया एंड मेक माई सेल्फ कॉफ़ी। और खैर उसमें तो उन्होंने जो है ना चॉकलेट सिरप डाला था, बट मैंने नहीं डाला। मैं आजकल क्या कर रही हूँ कि आस्ता आस्ता ना अपनी शुगर की इंटेक, जैसे मैं शुगर फॉर सपोज 2 टीस्पून लेती हूँ अपनी कॉफ़ी में, तो मैं उसको 1.5 कर दूँगी कुछ टाइम के लिए, ताकि मुझे सडन चेंज भी ना फील हो, लेकिन ये कि फिर वो आपकी साथ जो है ना वो हैबिट आपकी बनती जाती है ग्रेजुअली। तो आई एम डूइंग दैट। तो उसी तरह से फ्रेंच टोस्ट भी खाने का दिल चाहता है, तो उसमें से भी ऐसा सा शुगर को कम कर रही हो। तो भाई जिम का कुछ तो फ़ायदा हो। और फिर शुगर वैसे भी इतनी अच्छी होती नहीं है। तो शुगर की बात से मुझे याद आई बात कि मेरी अम्मी जो है ना वो बताया करती थी कि नाना को हमेशा एक बात कहा करते थे कि अपनी लाइफ में से जितनी भी वाइट चीज़ें हैं ना उसको कट ऑफ कर दो, देन यू कैन स्टे हैप्पी। और वो वाइट चीज़ें क्या है? एक्सेसिव ऑफ सॉल्ट, शुगर, वाइट राइस, मतलब हर चीज़ की एक्सेसिव जो है ना वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो उनकी बात ना अब बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है। उस वक्त हम बच्चे होते थे ना, तो हमें समझ में नहीं आता था लाइक कि भाई यार ये क्या बात हुई ना, मतलब शुगर को कैसे कोई ज़िंदगी से अपने ख़त्म कर सकता है। बट ही वाज सो राइट अबाउट इट। एंड वो जब तक जिंदा थे ना, तो मतलब मेरे नाना के घर पे हमेशा देसी घी जो है वो यूज़ हुआ करता था। और वो चीनी यूज़ नहीं करते थे, बिल्कुल भी चीनी उनके घर में नहीं आती थी। और देसी घी वो यूज़ करते थे, वेजिटेबल ऑयल वगैरह कभी यूज़ नहीं करते थे वो। एंड लेकिन खैर हर चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, तो ऑब्वियसली लोग जो है वो अपने लिहाज से डिफरेंट चीज़ें करते हैं। तो अब ज़िंदगी भी बदल चुकी है, डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। तो उस टाइम का दौर बहुत डिफरेंट था। एंड यूज्ड टू लिव इन अ विलेज, और उनकी अपनी ज़मीनें थी। एंड
बहुत लाइक बहुत उस पे या बहुत बड़े उस पे के फील्ड से जो है वो चीज़ें जो फसल होती थी ना वो पककर मंडी पे जाती थी, लाइक वो पूरे ट्रक भर के। तो दैट वाज अ थिंग, ठीक है। तो इस वजह से वो कभी भी अलाउ नहीं करते थे कि उनके घर पे ही चीनी आए कभी भी, और उनके घर पे कभी भी वेजिटेबल ऑयल का यूज़ हो। वो हमेशा कहते थे मक्खन या घी, देसी घी, वो ये चीज़ें होती तो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे अभी यही याद आ रही थी, मैं इसके बारे में बात करी। खैर, लेकिन ऑब्वियसली ज़िंदगी बदल जाती है, चीज़ें बदल जाती हैं और लाइफ उस तरह से नहीं रहती है, लोग बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली इट चेंजेस। लेकिन मुझे याद आती है कभी कभी उनकी बातें ना, तो मैं कहती हूँ यार ही वाज सो राइट। आजकल की जो रिसर्च है वो भी यही कहती है कि शुगर जो है वो एक स्लो पॉइजन है जो हमारी लाइफ में है, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। खैर, बहुत हो गई इंटेलेक्चुअल बातें। तो बस आज है ना मौसम, पता है ठंड हो रही है, मुझे मतलब कभी ठंड हो रही है यहाँ पर ना, ये सीन है। अभी बादल निकले हुए हैं, ठीक है, फुल ऑन बादल है आसमान पे, ठीक है। लेकिन मैंने पहना ये थोड़ा सा नेट वेयर, ठीक है, तो थोड़ा सा सर्दी वर्दी को हम गुड बाय कर सकें, ठीक है। और जब मैं घर से बाहर निकली ना तो धूप आ रही थी और बादल आ रहे थे, कभी बादल आ रहे थे, कभी धूप आ रही थी। और जब धूप आ रही थी तब गर्मी लग रही थी, और जब बादल आ रहे हैं तो सर्दी लग रही है। नेक्स्ट ये सीन है। बाकी है कि बार बार बस जो है ना बोल रही है, ठीक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही है, हालांकि मैंने माइक लगा हुआ है, बट स्टिल थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है मुझे पब्लिक में बात करना इस तरह से, लेकिन आई स्टिल मेड इट। तो चले आपको थोड़ा सा व्यू सिखाते हैं और फिर पहुँच कर बात करते हैं। Yeah, but frappe comes in this cup always, whether you take outside or inside. The flat white with two toast. कहते अभी अभी बस में आ गई हूँ, बैठी हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो है वो we had talked a lot and we spent like 2.5 hour, ठीक है, और पता ही नहीं लगा कि टाइम कहाँ चला गया। एंड बिल्कुल भी ना आई couldn't record obviously, तो इवन पिक्चर तक नहीं लिए हमने एक साथ में। तो यानी कि ये सीन हुआ है, लेकिन इट वाज नाइस टॉकिंग टू हर एंड इट वाज नाइस। वी सैट एट कोस्टा एंड वी हैड अ कॉफ़ी देयर, तो काफ़ी जो है ना नाइस चैट हमारी हुई है काफ़ी टाइम तक। और अभी अभी निकली है एंड लकीली आई गॉट टू सिट इन दिस बस बिकॉज ये बस जा ही रही थी एंड आई लाइक चलो पहले मैं स्लो हो गई, मैंने कहा नेक्स्ट आएगी 20 मिनट के बाद तो वही मैं ले लूँगी। लेकिन दैन फिर ना बस रुकी आगे सिग्नल पर, अभी लाइक रन सभी हाँ, और मैं भाग गई हूँ सही है। और बस जो है ना थोड़ा सा पीछे रुकी हुई थी, तो उसके बाद में मुझे थोड़ा और टाइम मिल गया, तो आई जस्ट गॉट और फ़ौरन से मतलब ना मैं बस में आ गई। तो खैर बहरहाल क्योंकि नेक्स्ट बस पे 20 मिनट में आनी, थोड़ी सी देर में मैं घर पहुंच जाती। अभी ऑलमोस्ट 4 बजे मैं घर पहुंच जाऊंगी। अभी जो है वो 3:40 हो गए हैं, तो भी ऑलमोस्ट 4:10 4:05 तक मैं घर पहुंच जाऊंगी। तो बस एक एक घर जाऊंगी और फिर घर के काम, एक तो यार घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। पर खैर मैं ये बता रही थी कि बस हम लोग बातों में इतना ही ज़्यादा मसरूफ़ हो गए थे कि मतलब मैंने एक भी पिक्चर नहीं ली, एक वीडियो भी नहीं बनाई मैंने, और उसके साथ भी नहीं, पर पिक्चर तक भी नहीं लिया मैंने। तो बस ये था। बाकी ये कि पहले हमने सोचा कि चलो यार कुछ ऐसी विंडो शॉप करते, फिर ऑब्वियसली फिर हमने कहा कि यार बैठ के बात करने का तो मौका नहीं मिलेगा, मतलब विंडो शॉप करके या करेंगे। तो बस फिर हम लोग बैठ गए और फिर हम लोगों ने सिर्फ जो है ना बैठ के ही बातें की, तो काफ़ी मज़ा आया, इन्जॉय किया। तो यस दैट वाज अ अपडेट। एंड मुझे ना हॉस्टल से बाहर निकली हूँ ना तो ठंड ठंड सी फील हो रही है, क्योंकि थोड़ी सी ना आप धूप नहीं है बिल्कुल भी, तो बिल्कुल बादल आए हुए हैं इस वक्त ना, बिल्कुल ऐसी जो है ना, ये देखें तो बिल्कुल बादल आया हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल भी जो है ना धूप नहीं है, जिस वजह से सर्दी काफ़ी लग रही है मुझे। ऑल्दो आई एम वेयरिंग इट बट
स्टिल आई एम गेटिंग कोल्ड। तो जो मेरी फ्रेंड है वो भी डबल लेयर करके आई थी आज, उसको भी बहुत सर्दी लगती है। खैर एनी हाउ, बस ये सीन है। अब हम घर जाएंगे और घर जाकर फिर आपसे बात करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। खैर उसके बाद मैं घर आ गई थी और उसके बाद आई टोटली फॉरगॉट कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। और चूँकि ये नेक्स्ट डे का क्लिप है तो इसलिए मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर जो ना नमाज़ का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा कि चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं। और तो बस माशाल्लाह से नमाज़ ही पढ़ रही थी मैं। साथ में जो है ना आपको दिख रहा होगा कि मतलब आप भी सोच रहे होंगे भई नेल पॉलिश लगा के कौन-सा वज़ू होता है, तो भई ये जो है वो हलाल नेल पॉलिशेज़ होती हैं, ठीक है? तो इनको लगाने के साथ वज़ू हो जाता है। सो ख़ैर यहाँ पर जो है ना कुरान पाक पढ़ रही थी मैं। और तो बेसिकली आज फ्राइडे था तो मैंने सोचा कि चलो सूरह कहफ पढ़ लेते हैं। और तो बस यहाँ पर मैं वही पढ़ रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि साथ में ना तर्जुमा भी लिखा हुआ था। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। आप पढ़ते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है ऑब्वियसली तर्जुमे के साथ। तो आपको समझ में आता है कि आप क्या मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं और उस चीज़ का क्या मतलब है। तो बस ये सीन है। और बाकी ये कि काफ़ी स्लो हूँ मैं कुरान पाक पढ़ने में, मतलब मैं शुरू से ही बहुत स्लो हूँ कुरान पाक पढ़ने में। आई डोंट नो, शायद मैं थोड़ा-सा समझ के पढ़ती हूँ अच्छे से लफ्ज़ को ना, ताकि कोई गलती ना हो। अपनी मतलब मेरी ये कोशिश होती है बहरहाल। लेकिन ख़ैर इसके अलावा जो है ना ये तो मतलब मेरे पास अरबी में भी कुरान पाक है और एक मेरे पास इंग्लिश में भी कुरान पाक है। आई विल वाउच फॉर इंग्लिश कुरान। आई मीन यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग, और आप जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है और इसकी मीनिंग आपको समझ में आ रही है, ठीक है? तो कुरान पाक पढ़ने का तो आई थिंक तभी फ़ायदा होता है आपको समझ में आए एक्चुअल मीनिंग। और अरेबिक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है हमें नहीं समझ आती, अरेबिक हमारी लैंग्वेज नहीं है। लेकिन इंग्लिश ज़ाहिर-सी बात है हम पढ़ते आए हैं बचपन से तो वो हमें ज़्यादा अच्छी आती है अरेबिक के मुकाबले में। और फिर उर्दू में जो तर्जुमा होता है उसके अंदर भी काफ़ी वर्डिंग्स ऐसे होते हैं कि वो थोड़े से टफ होते हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रा मुश्किल होता है। तो खैर बहरहाल जब मैंने वो पढ़ा इंग्लिश कुरान पाक तो भाई इट वाज़ सो फैंटास्टिक, इतना फ़ैसिनेटिंग लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोग यहाँ पर निकले थे ब्रिस्टल पे, तो सिटी सेंटर वहाँ पर जो है ना अक्सर आपको मिलेंगे मुस्लिम्स तबलीग कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मुझे इंग्लिश कुरान पाक चाहिए, तो फिर उन्होंने मुझे जो है वो थमा दिया था। तो ख़ैर बस ये कर रही थी मैं। और तो चलें अपनी दुआओं में रखिएगा याद। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड आई होप आपका आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड इफ़ यू न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।